आप भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि इन प्रयोगों में भाग लेते हैं तो कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार सफलताएं नहीं मिलती हैं। जो चिंता आपकी है वह मेरा चिंता मेरी भी है कि हम शादी करके पत्नी को लाते हैं, कई बार प्रेम से बात कर लेती है, कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर प्रेम से बात करती है, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? इसका कारण अभी तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए 2000 वर्षों में। आपस में एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप। हम सहन नहीं कर पाते, वो हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और ये गैप लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। लड़ाई झगड़े का और कारण कुछ है ही नहीं। अगर हम देवताओं की भावना को समझ लें, देवता हमारी बातों को समझ लें, तो गैप कुछ है ही नहीं। आप पूर्ण मनोयोग से अपनी बात उन तक कह नहीं पाते, मंत्र के माध्यम से जब कह नहीं पाते तो वो सुन नहीं पाते। यह एक असफलता का एक कारण यह होता है, और दूसरा कारण यह होता है कि हम उतनी एकाग्रता के साथ में अटैचमेंट नहीं महसूस कर पाते, देवता के साथ में या गणपति के साथ में या गुरु के साथ में। जब तक मेरा अटैचमेंट आपके साथ नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा और मेरा एक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक आप मेरे लिए सहायक नहीं बन सकते। एक भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, शारीरिक जुड़ाव की जरूरत नहीं है। आंतरिक हृदय से जुड़ाव की जरूरत है, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आंतरिक हृदय कहते हैं, जिसको जुड़ने की क्रिया कहते हैं। ये बड़ी कठिन है। जुड़ना 2, 4, 5 साल, 7, 10 साल लग जाते हैं, टूटने में आधा सेकंड लगता है। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, बस टूट गए। कितने सेकंड लगा? इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं टूटने में, मतलब आपके मेरे जुड़ने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य होंगे, कुछ लोगों से ही बहुत अधिक जुड़ाव होता है। ऐसा क्या है? क्या वे बहुत ज्यादा नजदीक हैं? क्या वे मुझे बहुत ज्यादा कुछ दे देते हैं या ले लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। वे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, वे नहीं रह पाते बिना मिले। काम हो या नहीं हो तो मिल लेते हैं। मैं भी नहीं रह पाता हूं, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाता है। और ये अटैचमेंट, ये शारीरिक अटैचमेंट नहीं होता, ये प्राणों का अटैचमेंट होता है, और प्राणों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं उन बातों का विश्लेषण कर रहा था कि प्रत्येक साधना में सफलता मिलनी ही चाहिए, और नहीं मिलती है उसके पीछे 80% हमारी न्यूनता है। देवता तो अपने आप में निर्लेप है, न आपसे उनकी दोस्ती है, न आपसे उनकी दुश्मनी है। आप कितना उनसे जुड़े हैं ये आप पे डिपेंड है। आप कितना उनसे अलग रहें ये आपकी ड्यूटी है। आप कितना मंत्र जाप डूब करके करें, आरती को तन्मयता के साथ करें, वो आपकी क्षण है, आपके मूल्य हैं। और जब सैकड़ों लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। नहीं मिलने के पीछे कारण यही है, हमारी उदासीनता, हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, एक मनोयोग से प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया नहीं होना। जैसे भी हो 21 दिन मंत्र जाप कर लेना, एक बोझ समझ करके इस कार्य को करना, या इसके मूल में अविश्वास होना, ये सारे कारण या इनमें से कोई एक कारण मिलकर के साधना में असफलता देते हैं। बाकी इस जिंदगी में हमारे पास उच्च कोटि के मंत्र हैं, साधनाएं हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, और फिर हम असफल हों या गरीब हों या दरिद्री हों या हमारे काम में बाधाएं आए तो कहीं न कहीं हमारी न्यूनता है, देवताओं की न्यूनता नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव किया जीवन में। हम सोचते हैं कि देवता कुछ करते नहीं है, बेकार, यूजलेस है, ये हम सोचते हैं, पर देवता तो कुछ करते ही नहीं। आप जो कुछ करेंगे, चांद पे आप थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा, चांद का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप सोचे मैं चांद पे थूक लिया तो थूक आपके चेहरा आपका ही खराब हुआ। आपने उसको गालियां दे दी, गालियां आपको मैंने ली नहीं, आप मुझे गाली दें और मैं आकर स्वीकार ही नहीं करूं। आप कुर्ते कपड़ा दे मैं ले लूं तो मेरा हुआ, मैं कुर्ते कपड़ा आपका लूं ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं। आप मुझे आलोचनाएं करें, मैं आलोचना आपकी लूंगा ही नहीं। आप गालियां दें, गालियां आपके पास रहे, मैं लूंगा ही नहीं। इसलिए मंत्र जब बिल्कुल एक माला करें, मगर पूरी डूब करके करें, श्रद्धा के साथ करें, क्षमता के साथ करें। मैं इतना तो सन्यासियों पर अगर प्रयत्न करता तो
शायद अभी आकाश में विचरण कर रहे होते, उसका 1000वां हिस्सा भी उनके साथ में व्यतीत नहीं कर पाता हूं। और आपसे ऐसा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि आप हैं तो मेरी रोटियां पल रही हैं, आप हैं तो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ है ही नहीं। बच्चों के, बाकी बच्चों के साथ में उनकी रोटी नसीब होगी तो रोटी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कर्म फूटे उनके, मैं इस बात की चिंता करता भी नहीं। मैं उनका कोई जिंदगी का ठेका नहीं लिया है, शादी कर दी, अब उनके बाद वो जाने, उनका काम जाने, इसलिए मैं इतना धृतराष्ट्र नहीं। ईश्वर और प्रभु के प्रति आस्था है, वो आस्था तो बनी रहेगी। ईश्वर मुझे गाली देता नहीं तो गुरु मुझे गाली देते नहीं। अब मैं कितने उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। नहीं कर पाता हूं तो मुझे कोई फल नहीं मिल पाएंगे, कर पाता हूं पूरी सफलता मिल पाती है। उसके बावजूद भी अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो 10,000 बार सोच करके आज्ञा देते हैं, यदि आपका गुरु शिष्य का संबंध है तो। यदि फॉर्मेलिटी है तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे तो इस दिल्ली में भी सैकड़ों गुरु हैं, भारतवर्ष में हजारों गुरु हैं, कोई नहीं है तो गुरु तो है ही, बस खत्म, उसमें कुछ नहीं है। सलाह देने वाले तो यहां है ही,